हो गया है? चलो ठीक है, वापस एक बार देख लेना। ठीक है, पी क्यू हमारे पास था, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था 2 क्या -3, पी क्यू का डिस्टेंस कितना था 10 यूनिट, क्यू का क्या दिया था एफसीसा, एफसीसा मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू मिसिंग था तो वाई की जगह मतलब ऑर्डिनेट की जगह क्या लिख ली, वाई लिख ली है। इसके बाद से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रेटिक भी बन गया यहाँ से जैसे क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ से फिर वही तुमको दिख रहा होगा, ए बी और सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या था 1, बी का वैल्यू क्या था 6, सी का वैल्यू क्या था -27, वाई बराबर लिखे होगे, डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, माइनस कितना था 4ac, यही था ना हमारे पास, तो 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, और 4 में 27 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 108, अपॉन में कितना 2a यानी कि 2 1 कितना आएगा 2, तो y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, जोड़ने पे 144 आ रहा होगा, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो बाहर आ जाएगा रूट के 12, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, दो केस निकालोगे यहाँ से, पहला केस जब निकालोगे यहाँ से केस 1, तो y बराबर -6 प्लस 12 अपॉन में कितना है 2, 12 में 6 जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा 3, और केस 2 जब निकालोगे यहाँ से y बराबर -6 -12 अपॉन में 2 -18/2 कितना आ जाएगा -9। कितने लोग का आया था दोनों वैल्यू? चलो ठीक है, तुम लोग का नहीं आया था, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये 11th? चलो 14 क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ना जरा क्या लिखा गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान देना, क्वेश्चन 14 था ये। ठीक है, यहां पे तुमसे क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है ए और बी का, और ये जो ए बी है हमारे पास, ए का तो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया पढ़ो जरा, 7,3, और बी के बारे में क्या बता रहा है एक्स एक्सिस, नहीं बी के बारे में क्या बता रहा है, एंड बी ऑन द क्या बोला है एक्स एक्सिस, हुज एब्सिसा इज 11। अब ये बताओ जरा सोच के बताना, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस, बी किस पे है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था, ध्यान से सुनना, x, 0, और आगे तुम्हारा और हेल्प कर ही दिया है सवाल में कि एब्सिसा कितना दे दिया है 11, एब्सिसा किसका वैल्यू होता है x का, यानी कि अगर b जो है, ध्यान से सुनना, अगर b x एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यार x, 0 होगा कि नहीं होगा ना, x एक्सिस है तो x, क्या होगा 0, x का दूसरा नाम क्या होता है एब्सिसा, तो क्या b के लिए एब्सिसा दे दिया है, एब्सिसा का वैल्यू कितना दिया था 11, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 11, 0। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये तो डायरेक्टली सॉल्व करना है तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 11 - 7 का क्या होल स्क्वायर, y2 - y1 0 - 3 का होल स्क्वायर, 11 में से 7 जाएगा तो बोलो 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़ोगे 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी जल्दी, जल्दी कर, जल्दी कर। हो गया, चलो सेम एज 15 वाले क्वेश्चन पे भी आते हैं, ऐसा ही तुमको पैटर्न दिखेगा, पढ़ लो। बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द वाई एक्सिस, है ना, तो यहां पे वही काम करोगे, ए और बी है हमारे पास, बी कौन से एक्सिस पे है यार वाई एक्सिस, चलो वाई एक्सिस का जरा कोऑर्डिनेट बोलना क्या याद किए थे 0, 0, y, क्या बी के लिए ऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है, पढ़ो जरा कितना दिया गया है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई, जरा पढ़ लो एक बार, बी के लिए ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 9, तो 0, क्या लिख दोगे 9, और ए का पहले से ही दे रखा था, कितना दिया गया था 5, -3, तो x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, लगा लोगे इसको इजीली, ए बी बराबर डायरेक्टली लिख रहे हैं अंडर रूट में x2 - x1, 0 - 5 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, y2 - y1 9 माइनस क्या आ जाएगा +3 का होल स्क्वायर, ये तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 12 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, जोड़ने पे आएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, लिख देना 13 यूनिट, ये आ जाएगा किसका वैल्यू ए बी का, नोट करेंगे इसको सभी लोग, जिसका नहीं हुआ है नोट कर ले।
कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, ये आसान क्वेश्चन थे, ये जल्दी करना। हो गया? 8th 9th अभी किए हम लोग, किए ना? 10th वाला बोले खुद से करने के लिए, 10th कर लेंगे सभी लोग, चलो ठीक है। 11th किए हम लोग, हुआ है ना? चलो ठीक है। लिखो 12th। ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा x+2 वाला था ना? अच्छा ठीक है। अच्छा 9th वाले में यहाँ पे जो डिस्कस किया गया था इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकल के आया था? ये तो क्वाड्रेटिक बना था। इसका वैल्यू कितना निकल के आया था? 2 आया था ना? एक 24 और एक क्या आया था? -6। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख लो 12th, बस और कुछ नहीं करोगे। हाँ बस 2 करोगे टेस्ट और सेल्फ में, ठीक है। इसके अलावा लिख लो एक्सरसाइज 25 का पहला क्वेश्चन। पहले में 5 MCQ था, पांचों तुम लोग को जाके घर पे सॉल्व करना है, वो हो जाएगा। उसमें देखो पूरा एक्सरसाइज पढ़ने के बाद अब वो सब क्वेश्चन तो बहुत आसान काउंट होंगे ना यार, कर लोगे कि नहीं कर लोगे उसको? चलो ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मा चैप्टर जो है आई होप मान कम चल रहा है, सबका अच्छे से तैयार हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलॉन्ग विथ क्या? टेस्ट और सेल्फ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है। आज एक कुछ नए चैप्टर का हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का भी हम तुमको टेस्ट और सेल्फ पूरा बना के ही भेजेंगे। तुमको बस करना क्या रहेगा हम बता रहे हैं, तुमको अपने एंड पे पहले लगाना है और ये सबको काम करना है ईमानदारी से, ठीक है। अगर जो डाउट अगर होता है, मान लो वीडियो में भी तुमको डाउट होता है, ठीक है, तब तुम ला के यहाँ पे भले पूछ लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है हमको डाउट हो रहा है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी होगा, ठीक है, लेकिन एक बार देखना है सबको, लगाना है सबको। तो हम एक एक करके जब जब हमको टाइम मिलेगा हम भेजते जाएंगे, इससे टाइम हमारा थोड़ा सा सेव होगा और हम आगे भी कंटिन्यूटी के साथ कर पाएंगे, एफर्ट्स लगा पाएंगे। हो गया यहाँ तक ना सबका? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? चलो ठीक है। इसके अलावा जरा बोलना कौन सा चैप्टर था यार स्टार्टिंग से? हाँ क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या चीज? एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन,